हेलो एवरीवन, मैं इंद्रानी फिर से हाजिर हो गई हूँ मैजिक प्रैक्टिस चैप्टर 3 लेकर। लेकिन पहले मुझे जानना है, क्या आप लोग मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 और नंबर 2 मतलब इसके आगे का 2 चैप्टर क्या आप लोग बखूबी से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं तो प्रैक्टिस करके इसको बहुत बढ़िया मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो इसमें तो है क्या? इसमें तो बस वही सुबह सुबह उठते ही थैंकफुल हो जाना है। मेरे पास जो कुछ भी है और पूरा दिन मेरा अच्छा जाएगा, इसके लिए पहले से ही सोच लेना है और अच्छा जाएगा ये सोच के थैंकफुल हो जाना है। और फिर आभारी रहना है पूरे दिन भर में। जो लोग हमारे साथ निभाएंगे, जो लोग हमारे हमको मदद करेंगे, उन सब के लिए आभारी हो जाना है। नेचर के लिए आभारी होना है, शरीर के लिए आभारी होना है, क्योंकि शरीर साथ निभा रहा है, फिर नेचर हमारा साथ निभा रहा है। तो फिर और क्या, ट्रेन, बस, रिक्शा, टोटो, ऑटो, कुछ भी सब कुछ के लिए हमें क्या है, 1 और 2 नंबर में हम 2 तरह से सीखे हैं कैसे हम थैंकफुल हो जाए, अर्थात आभारी रहे, अर्थात धन्यवाद जताए इन सब को। हाँ, तो उसको अगर आपका देखना नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप एक बार चैप्टर 1 का 2 भाग में बांट दी हूँ मैं, वो देख लीजिए और चैप्टर 2 भी देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को सबको पूछूंगी कि बोलिए तो, आप जो चाहते हो क्या वो आपको मिल जाता है? और आप जो चाहते हो अगर वो सचमुच आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? यस, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ चैप्टर 3 को इसी प्रश्न से, क्या आप चाहते हो? मैं जो चाहती हूँ, मैं उसके चलते क्या करती हूँ, मतलब क्या करना चाहिए। चैप्टर 3 में वही सीखना है हमें। मुझे जो चाहिए, अर्थात मुझे जो रिएक्शन चाहिए लोगों से, मुझे जो रिएक्शन चाहिए सब कुछ से मुझे जो रिएक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे पहले वही देना है। यस, मुझे वो पहले उसको देना है। मुझे क्या चाहिए? खुशी चाहिए, है ना? हर हाल में हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे खुशी मिलेगी, मैं ये कर रही हूँ उसके बदले में मुझे प्रेम मिलेगी, मैं ये कर रही हूँ उसके बदले में मुझे प्राइज़ मिलेगी, है ना? तो एग्जैक्टली हम चाहते क्या है कि जो हो रहा है मतलब मेरे साथ वो अच्छा हो, जो मेरे साथ होगा वो भी अच्छा हो। तो अगर मैं सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ खुशी खुशी, ये सब हम आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या मुझे पहले वो शुरुआत नहीं करना चाहिए? यस, मुझे पहले वो शुरू करना है। ठीक है, बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि पहले आप आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, फिर हर एक तुम्हारा साथ निभाएगा। मतलब पीछे पीछे देखना कि बहुत सारे लोग आ गए, आप पहले आप आगे बढ़ो, ऊपर वाला भी तुम्हारा मदद करेगा। ठीक है, लेकिन तुम सोए सोए ऐसे ही सोचोगे कि मुझे आके सब लोग प्यार करे, मुझे आके सब लोग खुश कर दे, मुझे आके लोग गिफ्ट दे दे, मुझे आके लोग मतलब प्राइज़ दे दे। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद वो दुगना होके आपके पास रिटर्न आएगा। समझा पाई हूँ मैं इतना दूर तक? क्या आप खुद के अंदर एक अविश्वसनीय परिवर्तन देखना चाहते हैं? मतलब ऐसा परिवर्तन जो खुद ही खुद को पहचान नहीं पाओगे। यस, ये परिवर्तन मेरे अंदर हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3 फॉलो करने पर ही मेरे अंदर से छीन लिया है ये तीनों चैप्टर। क्या? नेगेटिविटी,
यस, बार बार दुखी हो जाना या चिड़चिड़ापन आ जाना या गुस्सा हो जाना या तो हताशा छा जाना या तो भाई मैं क्या करूं, एनर्जी लॉस हो जाना, ये सब कुछ छिन गया है और बदले में मुझे मिला है सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गुस्सा नहीं आता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि चिड़चिड़ापन भी नहीं आता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पसीना छूटने पर एनर्जी लॉस नहीं होता है। सब कुछ होता है, सब कुछ होगा भी, ठीक है। लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक आपके साथ स्टे नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में ये रह नहीं पाएगा। एक ऐसा चेंजेस आ जाता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लगातार प्रैक्टिस करने से कि आपके अंदर नेगेटिविटी को, नेगेटिव कुछ ना कुछ अगर आ जाए तो उसको तुरंत भगा देगा। ये जैसे कि मेरे लिए तो सपना था कि जो मैं इतना जतन से मैं दुखी होती थी, मेरे अंदर ये बात थी, मैं बहुत जतन से खुद को दुखी बनाती थी, दुख सहन करती थी और दुख के बीच रह के मतलब जैसे कि अंदर ही अंदर खुशी महसूस करती थी। हाँ, खुद को अकेला महसूस करना ऐसा होता है ना। और जो गुस्सा होते हैं जिनके साथ ये चीज़ होता है वो बात बात पे भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, जिसके साथ चिड़चिड़ापन काम करता है, खुद कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो वो सिर्फ इस ये में आड़ में बैठे रहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं जिन जिन को देखी हूँ, मेरा ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़िया से प्रैक्टिस किए हैं, उनके अंदर से ये सब जो नेगेटिविटी है ये सब बहुत जल्द दूर हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, सिर्फ़ और सिर्फ थैंकफुल होने से। ठीक है, सबके प्रति थैंकफुल हो जाओ, खुद के प्रति थैंकफुल हो जाओ कि खुद हो, खुद के लिए हो। वो तो मैं 7 तारीख से 14 तारीख तक खुद से प्यार करना, सेल्फ लव जो है उसको मैं जो सिखाई हूँ उसी से खुद को प्यार करना आप ज़रूर सीख गए हो और उसी से आप खुद को ही तो रोज़ थैंक यू बोल पाते हो, है ना, कि मैं हूँ मेरे लिए, इसीलिए तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब जो मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर ये बस तीनों चैप्टर प्रैक्टिस लगातार करते रहने से क्या होगा, आपके अंदर काइंडनेस आ जाएगा, दया भाव, आपके अंदर एक शांति का वातावरण हर वक्त छाया रहेगा। कितना भी कोई आपको उत्तेजित करने की कोशिश करे, उत्तेजित मूलक बात कर दे आपके साथ या आपको परेशान करके छोड़े या आपके बारे में कोई है जो लगातार बुरा भला कहते हैं, हाँ, तो वो उसका काम है, छोड़िए ना। मान लीजिए जो मौसम है, जब गर्मी का मौसम आता है, बहुत तेज़ धूप होता है, तो प्रकृति का ये चेंजेस हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। उस वक्त क्या होता है, हमें गर्मी लगता है बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है या हम एनर्जी लॉस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी होता है ना। लेकिन प्रकृति की इस मौसम में जो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाना हम लोगों को, वो चेंज हो जाता है। उसी तरह जो इंसान जैसा है उसको उसी तरह से हमें एक्सेप्ट करना होगा। किसी का काम ही है आप सबके बारे में बुरा भला कहना, तो आपके बारे में भी बुरा भला कहेगा, तो क्या हुआ, क्या हुआ, उसका काम है, उसको करने दीजिए ना, छोड़िए। आप क्यों सोच रहे हैं इतना, आपको जो सोचना है आप सोचिए ना। खुद के बारे में क्या सोचना है आपको, आपको शांत रहना है, आपको खुश रहना है। तो मान लीजिए कोई आपके बारे में बुरा भला कहा, मान लीजिए आपको कोई हर्ट किया, तो किया, क्या हुआ, वो एक बार किया ना, आप क्यों उसको बार बार सोच रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला। अरे उसको बोलना था, बोल दिया।
आपको सुनना था सुन लिए, छोड़िए ना, आप खुश रहिए। आपको अट्रैक्ट करना है खुशी, तो आप जिसके साथ खुश रहते हैं, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पंछी देखने से, नदी किनारे बैठने से, समुंदर किनारे जाने से, पहाड़ों पे घूमने से, या बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे वॉकिंग करने से, छत पर जाके घूमने से, चुपचाप ठंडी ठंडी हवा छोड़ी है वेदर ने, तो उसको चुपचाप उपभोग करने से, खुद से प्यार करने से, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, और मज़ेदार कोई कहानी पढ़िए, मज़ेदार कोई फिल्म देख लीजिए, चार्ली चैपलिन का, ठीक है, बेबीज़ डे आउट, लाइक, या तो कितना कितना हर रिलीजन का कुछ ना कुछ कॉमेडी सिनेमा सीरियल मूवीज़ होता है, देखिए, आउटिंग में जाइए। जिस के साथ आप बहुत मौज मस्ती करते हैं, उनके साथ फ़ोन करके ये बताने की बजाय आप मेरे बहुत करीबी हो, मुझे बहुत दुख मिला है, किसी ने मुझे बहुत सताया है, डिस्कशन बंद कीजिए। उल्टा उसके साथ इस तरह से आप कोई बात कीजिए कि हो हा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, करिए ना। तो कौन कैसा कितना बोल रहा है आपके बारे में, क्या ज़रूरत है उसका भाव देने का? समझ पाई हूँ मैं आपको। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि कोई गलती किया है, या तो कोई गलती किया है, राइट, या तो आपको कुछ बुरा भला कहने से, या तो ऐसे ही किसी काम काज में कोई गलती किया है, ठीक है, लेकिन उस गलती को आप गिनने से, और ख़ास करके जब हम लोगों को कोई कुछ बोल देते हैं, हम लोगों को पीठ पीछे, चाहे हमारे आमने सामने कोई कुछ बोलते हैं, हमें सताते हैं, हमको परेशान करते हैं, तो हम लोग भी शुरू हो जाते हैं उनका गलतियों का गिनना। मतलब वे कितना गलती की है, अभी कितना किए है, अतीत में कितना किया था, बाद में कितना करेगा, और उसका सज़ा उसको कैसे दिया जाए, या उसको सज़ा मिलेगा ज़रूर। हाँ, इस तरह की बातों में हम लोग उलझ जाते हैं, है ना, खुद के साथ या तो किसी और के साथ, या किसी और के साथ। तो उससे क्या हो रहा है? अच्छा बोलिए तो, किसी की गलतियों की गिनती करने से क्या आपको खुशी मिलती है? क्या आपका अंदर जो हलचल मच जाता है उससे आप खुश होते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो चलिए, अब हमें क्या करना है फिर? तो फिर ये चैप्टर 3 का जो नियम है उसका पालन करना है। तो उसका पालन हम कैसे करेंगे? ना कौन कितना गलतियाँ किए हैं उसको नापना आज से हम छोड़ देंगे। उसको नापना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे रहना है खुश। मुझे अगर रहना है खुश तो मैं किसी और का गलतियाँ नहीं काउंट करूँगी। मैं क्या काउंट करूँगी? किसी की अच्छाइयाँ। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि किसी की अच्छाइयाँ काउंट करना मतलब उस अच्छाइयों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। मैं समझा पा रही हूँ? किसी की अच्छाइयाँ काउंट करूँगी तो मेरी तरफ क्या आएगी? अच्छाइयों की ही बरसात होगी, और खुशी वापस आएगी, और ज़्यादा होकर वापस आएगी। और किसी की बुराइयाँ करना मतलब मेरे तरफ भी बुराइयाँ ही वापस आएगी, तो उसका इफ़ेक्ट ही वापस आएगी। एक तो मैं समझ पा रही हूँ, तुरंत हम समझ पाएंगे कि किसी की बुराइयों को लेके बात करने का मतलब खुद को बिना मतलब उसी टाइम परेशान करना। खुद किसी ने आपको लेकर या किसी और को लेकर बुरा भला कुछ काम किया है, बुराइयाँ की है, तो वो उसका काम था। एक बार आप सुन लिए, एक बार उसके साथ निपट लिए, बस ख़त्म कर दीजिए। और निपटने की ज़रूरत ना हो तो उस तरफ अब ना जाइए। उल्टा क्या कीजिए, वो अच्छा ठीक है। सबसे बड़ी बात है आप क्या है, आप
आपकी क्वालिटी में क्या है, आप कौन है, आप खुद जानते हैं। अगर बुरा आप सचमुच किए हैं तो आपको मान लेना है, और अगर बुरा आप नहीं किए हैं तो कोई आपको बुरा कहे उसको लेके क्यों लेना देना। आप तो जानते हैं कि आप नहीं किए हैं। अगर आप किए हो तो उसको मान लो, और अगर आप बुरा नहीं किए हो तो उसको मतलब अनसुनी कर दो, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप बुरा नहीं किए हो। बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसको और आगे मत बढ़ाइए। क्या आगे बढ़ाइए? जो बुरा किए हैं उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ है, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ आपको मिला है। ठीक है, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि कोई एक पूरी तरह से बुरा ही बुरा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कम मात्रा में भी हो फिर भी अच्छाइयाँ है। ठीक है, मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं किसी के साथ, आप टैक्सी, टोटो, ऑटो, ट्रेन, ये सब बीच बीच में चेंज किए हैं। एक साथ एक दूसरे का भाड़ा आप देते जा रहे हो। आप एक बार दिए, उन्होंने एक बार दिए, आप एक बार दिए, उन्होंने एक बार दिए, लेकिन देखा जा रहा है कि आपने ज़्यादा दिए, उन्होंने कम दिया, लेकिन दिया तो, मैं ये समझाना चाहती हूँ। तो कैसे वो बुरा हुआ? कुछ अच्छा क्वालिटी तो है ना, तभी ना वो उन्होंने दिए। समझ में आ रहा है आपको? तो वही मैं बोल रही हूँ, जितना कम हो लेकिन अच्छाइयाँ अगर उसमें हो तो उसको आप लेके सोचिए, उसकी आप गिनती कीजिए, और उसकी बुराइयाँ को आप छोड़िए। इससे आप महान नहीं बन रहे हैं। मैं आपको इसलिए कोई आपको आके बोल सकता है तुम महान हो, इसीलिए उसकी बुराइयों को छोड़ रहे हो और अच्छाइयों को पकड़ रहे हो। तो आपको इसको लेके डिस्कस नहीं करना है। आप खुद जानिए कि आपको खुश रहना है, आपको खुद के लिए अच्छाइयाँ अट्रैक्ट करना है, इसके लिए आप कर रहे हो। अब महान बनने के लिए नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? उदार बनने के लिए नहीं कर रहे हो। लोग बोलेंगे आप उदार हो, महान हो, ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन आप जानते हो सच्चाई क्या क्या है, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ। वही आपको हम समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। इस किताब को पढ़ते वक्त जो मैं इसका सारांश बनाई थी, उसमें से मैं क्या लिखी हूँ कि उसी का अच्छाई लेकर सोचने से, जो आपके साथ बुरा किया है या किसी के साथ बुरा किया है, उसी का अच्छाई लेकर सोचने से मेरी अगर भलाई होगी, भला मैं वो क्यों ना करूं। और एक बात बोलूं, पहले ही आप अगर उसकी अच्छाइयाँ लेके सोचना नहीं चाहते हो, क्योंकि कोई आपको मदद नहीं किया है या कोई आपका बुरा किया है, तो उसका भला चीज़ लेके अगर आपको अभी फ़िलहाल नहीं सोचना है, उस स्तर पे आप नहीं जा पा रहे हैं, हाँ, तो उसका, मैं बोलूँगी उसका बुरा लेके भी सोचना बंद करें, उसको लेके भी बातचीत करना किसी से बंद करें। ठीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन बुरा ना भला कुछ भी मत सोचिए। ये तो हो सकता है ना। फिर देखिए, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, उसे गाली दोगे, तो रिटर्न में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार, हाँ, तो आपको वही वापस मिलेगा। उससे नहीं मिल सकता है, किसी और से मिल सकता है। तो किसी के बारे में बुरा सोचना मतलब आपके बारे में भी कोई आप बुरा सोचेगा। किसी को गाली गलौज करना मतलब कोई आपको आपके कानों में आए या ना आए, आपको भी गाली गलौज कभी ना कभी रिटर्न आएगा। तो क्यों भला मैं किसी के बारे में इस तरह का सोच के खुद के लिए वो रिटर्न गिफ्ट मांगू तो अच्छा मांगू ना, खुद के लिए खास करके, बुरा क्यों मांगू, है ना। उसके बाद देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है कि तुम दूसरों के बारे में जो सोचोगे, तुम्हें मैं रिटर्न में वही दूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, तुम दूसरों के बारे में जो सोचोगे,
मैं तुम्हें वही रिटर्न में दूंगी। आप ही डिसाइड करो अब आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आशीर्वाद चाहिए, खुशी चाहिए, आनंदित होना है आपको, चाहिए तो अच्छा कुछ चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको इसके चलते यही करना है। किसी के बारे में अच्छा ना भी आप अब भी सोच ना पा रहे तो कम से कम बुरा जो हुआ है उसके बारे में उसको लेके मत सोचिए, और अट्रैक्ट हो जाएगा नहीं तो वो। समझ में आया? खुश रहने का, कामयाब बनने का सबसे इजी स्टेप क्या है? सबसे इजी स्टेप है थैंक यू बोलना, आभारी व्यक्त करना, लोगों की अच्छाइयों को ही देखना। जैसे कि मेरी बेटी यूट्यूब वीडियो बनाती है तो किसी ने उसको शायद एक डिसलाइक दी है, तो मैं बोली अच्छा है डिसलाइक दी है, उसको बुरा मत मानो, उसको तुम इस ये से देखो कि तुम जिस तरह का वीडियो बनाई हो उसका स्तर उनके लिए बढ़िया नहीं था, तो तुमको और इम्प्रूव करना है अपने फील्ड में, और इम्प्रूव करना है। तो इसके चलते मन ही मन, तुम तो जान नहीं पाओगे कि कौन डिसलाइक दिया है, तो उसके चलते तुम मन ही मन उनको बोलो थैंक यू, तुम्हारा डिसलाइक मुझे और इनकरेज करेगा कि मैं और बढ़िया से मेरा यूट्यूब वीडियो बनाऊं। तो आप अपना सोचने का, देखने का स्टाइल अगर बदल देंगे ना तो आपको ही उन्नति होगी, किसी और को उन्नति नहीं होगी। समझी? तो आपको शुक्रिया करना है, शुक्रिया करना है जिनसे आपको जो कुछ भी मिला है, मिल रहा है उसको। समझ में आया? अब चलिए, तो अब असली नियम पर आते हैं। 3 नंबर चैप्टर का जो असली नियम है वो है 3 लोगों की फ़ोटो आपको कलेक्ट करना है। 3 लोगों की फ़ोटो हर दिन, 3 लोगों की फ़ोटो। अभी देखिए मोबाइल में किसी का भी फ़ोटो आप झट से मिल जाएगा। किसी का फ़ोटो मतलब आपके जान पहचान के परिचित किसी का भी फ़ोटो आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा सर्च करते ही। तो और अगर घर में एल्बम में हो तो किन्हीं तीनों का आप फ़ोटो लीजिए, या तो उनका चेहरा याद कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप किसी को भूल गए जिनको आप जानते हैं, या तो चेहरा आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, एक बार उनको देख लीजिए, और फिर उनको आपको थैंक यू बोलना है। हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। क्यों मैं ग्रेटफुल हूँ? आपसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ मदद तो मुझे मिली है ना? कुछ मदद ना मिले, आपसे बात करके, आपका साथ मिलने से बढ़िया गुजरा है, इसके चलते याद कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए। समझ में आया? अब आपको 1 नंबर रूल, 2 नंबर रूल के साथ रोज 3 नंबर रूल के वाइज तीनों व्यक्तियों का फ़ोटो लेना है। सबसे आसान है क्लोज़ रिलेशनशिप से आप लीजिए। क्लोज़ रिलेशनशिप जैसे कि कोई एक रिश्ते और बढ़िया हो सकता है कि मम्मी पापा, भाई बहन, बेटी, हस्बैंड, या इस तरह का बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप, हाँ, से शुरू कर सकते हैं आप। तीनों की फ़ोटो लेना है और आपको उन तीनों को थैंक यू बोलने का क्या रीज़न है, क्यों थैंक यू बोल रहे, उसको आपको बोलना है, या तो आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। तो 3 जन के फ़ोटो के मैं लिख के रखी हूँ। 3 जन के फ़ोटो के सामने रखते हुए हर एक के 5 खूबियाँ, हर एक के 5 खूबियाँ, अच्छाइयाँ, उनके अंदर अच्छाइयाँ क्या है वो आपको लिखना है। तीनों का 5-5 खूबियाँ आपको लिखना है, ठीक है? और उसको 24 घंटे में 1 बार, 2 बार
और 3 बार कम से कम अगर आप याद कर सकते हैं, आप तो लिख लिए है ना। सुबह उठ के अगर 5 मिनट के अंदर 5-5 लोगों की 3 लोगों की 5 खूबियाँ अगर आप लिख लेते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, बस आपको देखते ही याद हो जाए, इस तरह का शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए। और उसको क्या करना है, आपको आपके पर्स में रखना है, आपका साथ कैरी करना है, ताकि आप पर्स से पैसा निकल रहा है, टोटो में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, सफ़र कर रहे, तो आपको वो देखने को मिल गया, तो आप वो 5 खूबियाँ एक एक के बारे में पढ़ लिए, बस हो गया। तो कितना टाइम लगेगा? पढ़ने में भी 5 मिनट ही लगेगा। रोज़ आपको इसी तरह 3-3 लोगों की 5-5 खूबियाँ ढूंढना है और उनको थैंक यू बोलना है। तो क्या हुआ, अल्टीमेट अच्छा ही ढूंढी और थैंक यू बोले। और एक काम कर सकते, कल ही आपके साथ जो दुश्मनी निभाई है, कल ही आपके साथ जो बुरा बर्ताव किए हैं, उन्हीं को ले लीजिए, उन्हीं को ले लीजिए। क्योंकि खुद को शांत करना, खुद को एक स्टैंडर्ड पे लेके आना, शांति के स्टैंडर्ड पे, आनंद रहने की स्टेट पे लेके आने के लिए कल ही जिनके साथ आपका झड़प हो गया है, ठीक है, उन्हीं को याद कीजिए। कभी ना कभी उनके साथ आपका अच्छा भी गया है, ठीक है। छोड़िए उसको, 5 खूबियों को लिखिए। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कि अब नहीं कर सकते, ज़रूर कर पाएंगे, आप ज़रूर कर पाएंगे। आप इंसान हैं, मैं कर पा रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं खुद के लिए कर रही हूँ, खुद के लिए। तो खुद का भला सोचना तो खुद को ही पड़ेगा ना, आपका भला कौन और सोचेगा? तो उसका अगर कुछ तरीका मिल जाए तो उसको क्यों ना फॉलो करिए ना। ऐसा नहीं कि मैं बिना फॉलो किए आपको मैं बोल रही हूँ करने के लिए, मैं इसको करके देखी हूँ, मज़ा आता है। हाँ, सिर्फ क्या है, दिमाग की जो मतलब अभी तक जो दिमाग जिस तरह से ट्रेंड है हमारा, उस ट्रेंड को चेंज करना है, ठीक है। अब तक हम जो करते आए हैं उसको थोड़ा सा उल्टा करना है, उसका उल्टा करना है। अब तक हम क्या करते आए हैं, किसी के साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, किसी ने बुरा किया, तो उसको बार बार हम लोग रिपीट करते हैं, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, खुद सोचते हैं, रोते हैं, तनाव में आ जाते हैं, यही सब तो करते हैं ना। तो ये हम देखे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग को करते हुए, आसपास के लोगों को करते हुए, बचपन से हम इस तरह से ही बड़े हुए हैं, हम इसी को सही माने थे है। तो ये भी तो एक थिंकिंग प्रोसेस था। तो ये अगर हम कर पाते हैं, तो क्यों नहीं इसका उल्टा कर पाएंगे? इसका उल्टा क्या है, बस जो बुरा हुआ है, जो बुरा आपके साथ हुआ या मेरे साथ हुआ, उसका जानकारी मिल गया, ठीक है, लेकिन उसको वहीं स्टॉप करना है। उल्टा क्या करना है, उसके बारे में 5 खूबियाँ निकलना है। आपके सामने फ़ोटो उसका लेना है, उसको सोच लेना है और उसका 5 खूबियाँ निकाल लेना है, बस छोड़ दीजिए। और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग को इतना परेशान मत कीजिए। आपका दिमाग है, किसी और का नहीं। आपको किसी की बुराई करते हुए या कोई आपका बुराई किया है तो उसके बारे में बार बार सोचते हुए दिमाग को वही आदत पड़ गई थी, है ना, सही बात। लेकिन उस आदत से आपको निकलना पड़ेगा, आपको नहीं, आपके दिमाग को निकालना पड़ेगा, दिमाग से इस तरह की सोच को निकालना पड़ेगा। वो कौन कर पाएगा, वो आप कर पाएंगे। और ये नियम तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना, इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध लेखक बोल रहे हैं, ठीक है, रोंडा बैर्न बोल रहे हैं। और उन लोगों का किताब अभी अभी नहीं आया है, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो गया है। उनके दिमाग उनके किताब को, इन लोगों के किताबों को पढ़ के बहुत 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 सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो क्यों ना
मुझे भी फ़ायदा मिला है, मेरे दिमाग बहुत शांत रहता है, खुश मिजाज रहती हूँ मैं और आनंदित रहती हूँ मैं, बेकार की बातों में उलझती नहीं हूँ मैं, और उलझना चाहूँ तो भी नहीं उलझ पाती हूँ, हमेशा पॉजिटिवनेस से भरी हुई रहती हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। इसी के चलते ना मैं बना रही हूँ आपके लिए ये वीडियो, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो क्यों आप जान कर भी अनजान बन के रहेंगे? तो और आपको क्या करना है, आप अगर किसी के बारे में अब तक मैं क्या बोल रही थी, आपके बारे में कोई बुरा कहा, अब मैं बोलूँगी हमसे भी गलती होता है, हम भी किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, है ना, बुरा सोचते हैं, है ना, किसी गुस्सा होने से या तो ईगो हर्ट होने से ऐसा होता है ना। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, उससे अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत कीजिए, और अगर आपको बात करना है तो कीजिए। लेकिन जब आप जिसके बारे में बुरा सोच लिए, तुरंत आपको क्या करना है, उस टाइम ना भी कर पाए, घर आइए, फुर्सत से सोचिए कि आप किसी के बारे में आज बुरा तो नहीं सोच लिए। यस, अगर आप सोच लिए हैं तो उनके बारे में 10 गुणों का लिस्ट तुरंत सोच लीजिए, तुरंत, या तो लिखिए या तो सोच लीजिए, जो हो सके। तो आपको क्या करना है फिर, एक बात, तीसरा नियम के अनुसार तीनों लोगों का फ़ोटो लेना है, उनके बारे में 5 गुणों वाली बातें लिखनी है, और उनसे थैंकफुल होना है, मतलब उनको थैंक यू बोलना है, आभारी व्यक्त करना है। और आपके लिए कोई अगर बुरा भला बोले, सोचे, तो उसको आपको दिमाग में नहीं रखना है, उल्टा उसका क्या क्या खूबियाँ है उसको सोचना है। और अगर आपसे किसी के बारे में गलत सोच दिमाग में आ जाता है, या सचमुच वो बुरा है और आप वो बुरा है ये आप बोले हैं, उसका क्या बुराइयाँ है वो आप बोले हैं, तो आप उसके बारे में बाद में 10 खूबियाँ लिख डालिए या 10 खूबियाँ सोच लीजिए, बस इतना ही काम है। इसको आप एक्सरसाइज समझिए ना, जैसे आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बस एक्सरसाइज के तौर पे ये करके छोड़ दीजिए। क्यों करूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे, मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये सब मत सोचिए। आपको ये प्रोसेस दिया जा रहा है, प्रोसेस दिया गया है, आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, ठीक है, बस नियम अनुसार काम कीजिए। देखिए बाद में ये आदत बन जाएगी, कुछ दिन तक लगातार करते रहिए। ओके, तो आज इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, और नहीं, टाटा बाय बाय। फिर नेक्स्ट टिप्स लेके हम हाजिर हो जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी आने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करेंगे ही, लेकिन शेयर कीजिए अपने अपनों के बीच, ताकि मैं उन तक पहुंच पाऊं आपके द्वारा। और थैंक यू, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूं मैं। इतना बड़ा वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप पूरी तरह से इसको निभाएंगे। जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश की हूँ, आप समझ गए हैं, अब ज़रूर कीजिए, फ़ायदा आपकी होगी और खुशी मुझे मिलेगी। वीडियो बना के कुछ तो सक्सेसफुल होना ही है हमें ना, तो आपके द्वारा मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। और कमेंट में लिखिए अगर आपको अच्छा लगे तो, कैसा लगा तो। ओके, तो शेयर करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, टाटा।